क्या सच में आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लाइफ में मैं बहुत आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, खूब पैसा कमाऊं। कुछ सपने होंगे आपके। हर इंसान के एक सपने ज़रूर होते हैं। पर मेरे दोस्त, उस सपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तब ना जाके वो सपने पूरे होंगे। ज़िंदगी के कुछ बेसिक्स रूल है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कुछ कोशिश करूँगा। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मैं कोई झूठे सपने आपको नहीं दिखाऊँगा। जो हकीकत है मैं उससे आपको रूबरू करने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी के अंदर जब बुनियाद आपकी स्ट्रांग होगी, बेसिक आपका जब स्ट्रांग होगा, बुनियाद आपकी जब स्ट्रांग होगी, उसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी सी बड़ी इमारत आप उठा लें, वो कभी गिरेगी नहीं। इसी तरह से ज़िंदगी के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसे आप अगर अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो वाकई में मेरे दोस्त मैजिक होगा, मैजिक। और इस मैजिक को अपनी आँखों से आप खुद होते हुए देखोगे। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस रूल को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, कुछ ही दिनों के अंदर चेंजेस आपके सामने होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी वाकई में ही बदलनी है तो उसके लिए मेरे दोस्त सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। जी हाँ, अगर आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बदलने को तैयार हैं तो वाकई मानिए कि ज़िंदगी आपकी बदलने के लिए तैयार है। आइए समझते हैं कि बेसिक चीज़ें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इस दुनिया के अंदर दो तरह की एनर्जी सरवाइव करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। इस ब्रह्मांड में अगर आप कहिए तो दो तरह की शक्तियाँ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो इसी संसार में है। एक अच्छा और एक बुरा। इस लैंग्वेज में आप समझें कि एक अच्छा और एक बुरा, दो तरह की तरंगे इसी दुनिया के अंदर उपस्थित है और ये आपके इर्द गिर्द ही है। जब आप कोई नेगेटिव बातें करते हैं अपने बारे में, तब आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, अरे यार ये टेंशन हमेशा आती ही रहती है, सारी मुसीबत मुझ पे ही गिरना था, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है, यार मैं ही क्यों, साला मेरा ही लॉस होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ होगा, मैं जानता हूँ ना मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं कौन सी कलम से किस्मत मेरी लिख दी है ऊपर वाले ने, मैंने किसका बुरा किया जो मेरा बुरा हो रहा है। ये सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये आप नेगेटिव बातें कर रहे हो। जब आप नेगेटिव बातें कर रहे हो उस समय आप प्रकृति के नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो तब आप नेगेटिव एनर्जी के मालिक हो जाते हो। जो वातावरण के अंदर, जो इस प्रकृति के अंदर जो नेगेटिव तरंगे हैं, आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हो। उस नेगेटिव एनर्जी को आप बता रहे हो कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं ऑलरेडी नेगेटिव होते जा रहा हूँ, मैं अपने बारे में बुरा सोचता हूँ, मैं बुरा अपने बारे में खुद ही कहता हूँ, सब कुछ मैं कह रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है, तू आजा मेरे पास। नेगेटिव एनर्जी वो ये देखती है कि बंदा खुद अपने आप को बुरा बोल रहा है, बुरा करने की सोच रहा है, इसका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, चलो इसके पास में। वो नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाती है और आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। कभी आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा है
कि आपने कभी सोचा यार ये मेरे दिल में ऐसा हो रहा है, ये बिगड़ेगा ज़रूर, ये काम मेरा होगा नहीं, मेरा दिल बोल रहा है नहीं होगा। ऑलरेडी आप नेगेटिव हो चुके हो, आप उस काम को होने से पहले ही जज कर रहे हो कि वो नहीं होगा। आप खुद कह रहे हो यार, आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ही काम के बारे में खुद का डिसीज़न तुम्हारा नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। समझो मेरे दोस्त, अगर इसी जगह पे अगर आप अपने पॉजिटिव एनर्जी की बातें करते हैं, मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप कोई काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार 100% मेरा काम होगा, मैं इसमें फ़ेल हो ही नहीं सकता, मैंने कोशिश बहुत अच्छी की है, मुझे 100% इसके रिज़ल्ट की उम्मीद है, मैं जानता हूँ कि मैं फ़ेल नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ आज आ रही है लेकिन कल मैं 101% सक्सेस हो जाऊँगा। ये जो पॉजिटिव एनर्जी की बातें आप जब करते हो तो प्रकृति के अंदर जो पॉजिटिव तरंगे हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, और जब वो आपकी तरफ में अट्रैक्शन का केंद्र बन जाती है तो आप पॉजिटिव एनर्जी के मालिक बन जाते हो। जो काम आपने जैसा सोचा और जो चीज़ को आपने ठान लिया है कि ये होगा, मतलब होगा, 101% होगा, ठीक है, कुछ दिक्कतें उसमें आएगी आपके पास में, लेकिन 101% वो काम होगा। जिस दिन आपने ये दम निश्चय कर लिया कि मेरे मुंह से नेगेटिव बातें नहीं निकलेगी, ख़ास तौर पे अपने लिए, खुद के लिए, मैं अपने लिए तो नहीं बोलूँगा, मेरे काम के लिए, मेरे खुद के पर्सनल काम के लिए जब मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ तो 101% रिज़ल्ट निकलना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त, आज़मा के देखिएगा। लेकिन आप एक चीज़ को गौर कर ले, जब आप पॉजिटिव बातें करना शुरू करेंगे शुरुआत के दौर में, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पॉजिटिव बातें तो कर रहा हूँ लेकिन पॉजिटिव रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मैंने तो सुना था कि पॉजिटिव बात करने से पॉजिटिव रिज़ल्ट तुरंत आना शुरू हो जाते हैं। मेरे दोस्त, पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, लेकिन शुरुआती दौर पे जब आप पॉजिटिव बातें करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ और आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो नेगेटिविटी आपने लेके रखा हुआ है अपने पास में, आज तक नेगेटिव बातें करते हुए जो चीज़ों को आप लेके रखे हो उसको वहाँ से भगाना है। पॉजिटिव बातों को अपने अंदर जब आप लाओगे तो आपके अंदर जब पॉजिटिविटी आएगी तो नेगेटिव को वहाँ से जाना होगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को अपनी काम करनी है। और जब वो जान जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है और मुझे यहाँ से जाना है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिससे आप परेशान हो जाए। तो आपको क्या लगेगा कि यार मैंने अभी पॉजिटिव बातें करना शुरू किया और परेशान हो गया। वो ये सोचेगा कि नेगेटिव एनर्जी ये सोचती है कि ऐसा करने से शायद इसको ऐसा लगे कि ये करना ठीक नहीं है मेरे लिए, और वो इस बंदा इस काम को करना छोड़ दे, आपको पीछे हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे दोस्त, पीछे हटना नहीं है, अपनी ज़िंदगी का एक आदत सा बना लो कि अपने बारे में, अपने काम के बारे में सबसे पहला पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दो। अपने बारे में पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दो, अपने काम के बारे में पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दो, कामयाबी की बातें करना शुरू कर दो। कोई काम करने जा रहे हो, ऊपर वाले का नाम लो और उसमें 101% रिज़ल्ट की आप अपेक्षा करो। अगर आपका कुछ भी काम नहीं हो रहा, होगा होगा, आपको खुद कहना है, खुद से बातें करना है कि नहीं मेरा काम 101%, अपने मन से बातें करना है, होगा। पॉजिटिव एनर्जी आपकी काम करना शुरू कर देगी। समझ गए मेरे दोस्त? तो दोस्तों, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमारे लाइफ के अंदर काम करती है। जो सबसे पहला बेसिक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक चीज़ और समझें कि आप अपनी जीवन में जो कुछ भी कोशिश करते हैं प्राप्त करने की, वो एक प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके जैसा दिखने वाला कोई भी शख्स, आप हो, आपका नाम रमेश है, आप जैसा दिखते हो, आपकी जैसी पर्सनालिटी है, आपका फेस लुकिंग है, आपके जैसे दिखने वाला मुझे कोई और ला के दिखा दो। सब कहते हैं कि इस दुनिया में एक इंसान के 7 चेहरे होते हैं, पर वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में मेरे जैसा दिखने वाला इतना लाखों करोड़ों मतलब कई करोड़ों के अंदर अगर मेरे जैसा दिखने वाला सिर्फ 7 है, और जिसको मैंने आज तक खुद नहीं देखा कि मेरे जैसा दिखने वाला एक शख्स यहाँ पर कहीं मैंने देखा है,
आप नहीं देख सकते, आपके नियर बाय में वो कहीं नहीं होगा, है ना। आपकी नज़र के सामने आप ही एक हो, तो आपके जैसा दूसरा कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं दिखता है। आप कभी भी अपने जैसा नहीं देख सकते। यानी आप ये चीज़ को मान लें कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप एक ही हो, जो एक है, जिसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। क्योंकि आपके जैसे दिखने वाला अगर हज़ारों यहाँ पर घूमते होते तो मैं कहता आपके जैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपके जैसे दिखने वाला अगर आपको नहीं दिखता है, यानी हर इंसान, प्रत्येक इंसान अपनी वैल्यू समझ ले, आपके जैसा दिखने वाला फिर और कोई नहीं है। आप अनमोल हो। अब आपकी ज़िंदगी के बारे में अगर आप बुरा सोचते हैं, आपके इजाज़त के बगैर, आपकी परमिशन के बगैर आपकी बॉडी उठ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, एक कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी पे नहीं जा सकती, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, अपने जीवन के मालिक हैं, अपने शरीर की मालिक हैं आप। लेकिन जब आप सर्वश्रेष्ठ होके, आप एक होके अपने ही बारे में, अपनी ही ज़िंदगी के बारे में, अपने ही आत्मा के बारे में जब आप कोई गलत बात करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा? अरे आपको बुरा कहने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपके बारे में बुरा कहने के लिए। संसार बैठा है आपके लिए। आपका कोई अच्छा सोच ही नहीं रहा है। आपके रिश्तेदार, आपके नात, आपके दोस्त, आपके यार, हर कोई आपके बारे में बुरा पीठ पीछे बोल रहा है। तो आपको अपने बारे में बुरा क्यों कहना है? अरे आप अपनी वैल्यू खुद के नज़र में जब तक नहीं उठाएंगे, आप अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाएंगे। आप खुद अपने जीवन के मालिक हैं और आप अपनी जीवन के मालिक होने के बावजूद अपनी ही चीज़ों को ख़राब कहते हैं, अपनी ही चीज़ों को आप नीचे गिराते हैं। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी नसीब तो फूटी है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। मेरे दोस्त, ये बोलना छोड़ दें, अपनी कदर करना सीख लें। जिस दिन आपने अपनी कदर करना शुरू कर दी, ये ज़माना आपका खुद ब खुद कदर करना शुरू कर देगा। अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपनी सोच को बढ़ाएं। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक अच्छी सोच पनप नहीं सकती, वहाँ आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे तो सही, लेकिन अच्छी राय कभी नहीं देंगे। ये जो कुछ भी बातें मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ये ग्राउंड लेवल से मैं समझा रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे रह के बात कर रहा हूँ। ये आजमाया हुआ है। बेशक मैं कह रहा हूँ कोई लंबा दिन नहीं दूंगा आपको, अपनी ज़िंदगी में इसे कल से अप्लाई कीजिए, कल से। लेकिन मेरे दोस्त अप्लाई करना पड़ेगा। आपने सिर्फ सुना, आपने इसे समझा भी, लेकिन आपने अगर अपनी ज़िंदगी पे इसको अप्लाई नहीं किया तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। दोस्त, कभी भी कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो उस पर काम तो करना पड़ेगा। आप आइए मेरे साथ में, मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप उतरिए, आपकी ज़िंदगी 110% बदलेगी। क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर इंसान कहीं ना कहीं इस चीज़ पे गलती कर देता है। लेकिन आप यकीन मानिए, मैजिक होगा अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी और लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर लोगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका मनोबल कैसे बढ़ने लगेगा, आप खुद पे इतना एतबार करने लग जाएंगे, कोई भी काम को इतनी निश्चित दिल से करने लग जाएंगे कि आपको ये मैजिक खुद अपने आंखों से कुछ ही दिनों में देखने मिलेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और ये याद रखिए मेरे दोस्तों, कभी भी आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, लोगों की आदत होती है कि काम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही वो लोगों के अंदर उस चीज़ की जो है बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, ऐसा है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि यार एक फ़ला काम करने वाला हूँ और समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करूँ या नहीं करूँ,
हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो फेंकना चालू कर देते हैं, काम होना शुरू नहीं हुआ उससे पहला सारी चीज़ें बकना शुरू कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक एजेंसी ले लूँ छोटी मोटी, मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल एक बिज़नेस चालू करने के लिए, मैं एक साइड बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, अरे मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी में आपको वाकई में आगे बढ़ना है तो अपने पेट में अपनी बातों को रखना सीख लो। जब आप कोई चीज़ की प्लानिंग करते हो, किसी काम की, एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ की, जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो, उस प्लान को अपने दिमाग में सेट करके रखिए, लेकिन ज़बान से उसे बाहर मत निकालिए। जब तक आप उस पे पूरी तरीके से काम करके ओके नहीं हो जाते, तब तक आपको शांत रहना है। हम पहले ही सब कुछ जो है करने से पहले हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तो होता क्या है इससे, हम जो चीज़ पे शुरू भी नहीं किए, हमारे जलने वाले, हमसे नज़र हसद रखने वाले लोग, हमारा बुरा सोचने वाले लोग, जो दोस्तों की शक्ल में है, रिश्तेदारों की शक्ल में है, वो तुम आपके सामने तो बड़ी बड़ी, अरे क्या बात करते हो यार, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करना चाह रहे हो, आप ऐसा करने जा रहे हो, आपकी बड़ी बड़ी आपके सामने बड़ी बड़ी बातें तारीफ़ करेंगे आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ के पीछे उसको कहीं ना कहीं उससे जलन है कि आप आगे ना बढ़ो, ज़िंदगी में आगे ना बढ़ो, आप हमेशा नीचे रहो, मुझसे नीचे रहो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में ये सब चलती रहती है। जब आप कोई चीज़ को अपनी प्लानिंग को शो करते हो, वो बंदा उसके ऊपर नज़र लगा देता है, हसद रखता है, हाय लगाता है, अरे यार क्या बात है, साला इसकी तो तकदीर बदलने वाली है, तो साला आगे बढ़ने वाला है, ये तो ऐसे करना चाह रहा है, वैसे करने चाह रहा है। इसलिए किसी काम को अगर सक्सेस करना चाहते हो तो पहले आप शांत रहें, उसकी प्लानिंग अपने दिमाग में करें, लेकिन उसको अपनी ज़बान से बाहर ना कहें। जब तक आप उस पे पूरी तरह काम करके उसको ओपन ना कर दे, तब तक आपको शांत रहना है। ज़िंदगी का कोई भी मोड़ो, कोई भी फंडा हो, आपको शांत रहना है। अपने पेट में अपनी बातों को, अपनी प्लानिंग को पचाना सीखिए, अगर वाकई में आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आज के ज़माने में एक दुश्मन दुश्मन से इतना जलता नहीं है, जो मतलब कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो एक अपना दोस्त ही क्यों नहीं हो, उसको भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है, यार ये आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, वो दिल से नज़र और हाय लगाता है कि यार साला ये कहाँ आगे जा रहा है। तो उस नज़र हाय, जो चीज़ शुरू भी नहीं हुई है उसकी बड़ी बड़ी बातें कर दिया आपने, वो जो चीज़ अभी लागू भी नहीं हुई है, अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, उसके ऊपर उसकी नज़र और हाय लग रही है, तो 101% आप लाइफ में उस चीज़ पे कामयाब नहीं हो सकते। आपको उसको दिखाना है, आपको उसको जलाना है कि नहीं, मुझे करके दिखाना है, मैं इसको नीचा, मैं इसने मेरे को एक टाइम पे नीचा दिखाया था। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो करो ना मेरे दोस्त, शांतिपूर्वक उसकी तैयारी करके एक ही बार में उतरो ना ज़मीन पे। उसके बाद उसकी तरक्की उसकी ऐसी करो कि आपकी तरक्की शोर मचाना शुरू कर दे। आप शोर मत मचाइए, आपकी तरक्की शोर मचाए। जब तक शांत रहिए। ज़िंदगी का फंडा समझा रहा हूँ दोस्त, ग्राउंड लेवल पे रह के समझा रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें आज आपको लगती होगी यार ये क्या समझा रहा है, छोटी छोटी तो बातें हैं, पर अपनी ज़िंदगी में वाकई ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने लागू कर लिया, 110% गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर कहीं ना कहीं आपके दिल को, आपकी आत्मा को अगर ये छू के आई होगी ना, मेरी बातें छू के अगर आई होगी, वाकई छू के आई होगी मेरे दोस्त, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर वाकई कोई आपका ऐसा जिगरी दोस्त है जिसको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसका भला चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपके दिल को इसने ज़रा भी नहीं छुआ होगा तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, अगर वाकई में कहीं ना कहीं अगर आपकी ये आत्मा को टच करके ज़रा भी आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने ख़ास चाहने वाले को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा।